नमस्कार जी। 110 तक हम साइंस के क्वेश्चन कर चुके थे। जनरल साइंस है ये, जैसे पटवारी के पेपर के लिए, आर्मी के पेपर के लिए। ठीक है जी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 111 देखिए। उसमें आपको क्वेश्चन है कि जब एक ही तत्व का परमाणु संख्या तो बराबर है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उसको बोलते हैं आइसोटोप। आइसोटोप, ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उसको बोलेंगे आइसोटोप। जैसे कि अगर मैं बात करूं एग्जांपल इसमें, जैसे कार्बन के लिए लिख लूं तो कार्बन 12 6, कार्बन 13 6, तो ये एक ही एलिमेंट है कार्बन, और उसके मास नंबर अलग अलग हैं तो उनको बोलते हैं आइसोटोप। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? तो 3, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1, 1H2 और 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, 3 होते हैं। जब परमाणु संख्या अलग अलग हो परंतु द्रव्यमान बराबर हो, यानी कि अगर आप दो अलग अलग एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है, तो उसको बोलते हैं आइसोबार। जैसे एग्जांपल देखिए, कार्बन और नाइट्रोजन, दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, एक का 6 और एक का 7, लेकिन मास नंबर सेम है, इसलिए हो गए आइसोबार्स। अब एक और चीज आती है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स वो होते हैं जिनमें डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, मास नंबर भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन डिफरेंस सेम आ जाता है। जैसे कि मैंने कार्बन 13 6 लिखा और नाइट्रोजन 14 7, तो 13 में से 6 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 14 में से 7 जाएंगे तब भी 7 ही बचेंगे। तो जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर हो जाते हैं उनको बोलते हैं आइसोटोन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर हो जाएं उसको बोलेंगे आइसोटोन्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की तो 281, क्योंकि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, और फिर 11 को आप इसी तरह से लिखेंगे 281। अगर मान लीजिए क्लोरीन का आ गया तो नंबर 17, तो 2 8 और 7। क्वेश्चन नंबर 116 है, न्यूलैंड के अनुसार प्रकृति में केवल कितने तत्व विद्यमान हैं? तो ये एक थ्योरी थी न्यूलैंड की, ठीक है, ऑक्टेव रूल था। तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे नेचर में, ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली 56, जो बाद में गलत प्रूव हुआ। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उधर्व स्तंभ हैं? यानी कि उधर्व स्तंभ का मतलब है ये ग्रुप्स हैं, ठीक है जी, ग्रुप। तो कितने ग्रुप हैं, समूह कितने हैं? तो 18, ठीक है, 18 समूह हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आपके पास कितने स्तंभ हैं, उधर्व स्तंभ यानी कि ग्रुप हैं, तो 18। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त, क्षैतिज पंक्तियां कितनी हैं, तो पीरियड्स कितने हैं? ठीक है, तो इसमें अगर पीरियड्स पूछे जाएं तो पीरियड्स हैं भाई 7, ठीक है, ग्रुप 18 और पीरियड 7। ठीक होगी बात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर धात्विक अभिलक्षण का क्या होता है? धात्विक अभिलक्षण का क्या होता है? तो धात्विक अभिलक्षण का क्या होता है? तो घटता है। यानी कि अगर आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो जो उसकी मेटालिक प्रॉपर्टीज हैं वो घटती जाती हैं। और किसी समूह में अगर आप नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक अभिलक्षण का क्या होगा? अगर आप किसी समूह में नीचे की तरफ, ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो फिर जो धात्विक यानी कि मेटालिक प्रॉपर्टीज हैं वो बढ़ती जाती हैं। ठीक है। और कुल तत्वों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 118। और इसमें से कितने तत्व ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप में हमें मिलते हैं या वैसे ही रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं? कितने तत्व प्राकृतिक रूप में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं? तो 94। लेकिन कुल कितने? 118 रेडियो एक्टिव हैं। ठीक, कुल तत्वों की संख्या 118 है और प्राकृतिक रूप में कितने हैं? तो 94। धन्यवाद।